हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यूज़ ऑफ इज़ एम आर क्या होता है। बड़े आसान भाषाओं में हम लोग समझेंगे कि इज़ एम आर का यूज़ कहाँ पे होता है और किस जगह में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग इज़ एम आर को समझना चाहें तो हमें सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट्स को जानना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब हम लोग। यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। ही का मतलब होता है वह, और ये पुरुष यानी कि मेल के लिए यूज़ किया जाता है। सी का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, इसका भी मतलब वह होता है। उसके बाद हम आते हैं इट में। इट का मतलब होता है यह। ये किसी भी छोटी मोटी कीट पतंग जंतु या कोई निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं दे। दे का प्रयोग हम लोग वे या फिर वे लोग के लिए करते हैं। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स का मतलब नहीं जानते हैं तो आपके लिए इज़ एम आर को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसके बाद जो हम लोग समझना जा रहे हैं वो है कि एम आर और इज़ जो है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एम जो है वो आपका प्रयोग होगा आई के साथ, और आर का जो प्रयोग किया जाएगा वो यू के साथ भी होगा, वी के साथ भी होगा, यू के वी के साथ भी होगा और दे के साथ भी होगा। उसके बाद हम इज़ में आते हैं। इज़ जो है वो ही के साथ प्रयोग करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और कोई भी नेम है उसके साथ करेंगे। अगर कोई नेम सिंगल नेम रहे तो ही उसके साथ इज़ का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पे नाम दिया हुआ रहे, जैसे कि दो नाम रहे जैसे राम एंड श्याम, या फिर बच्चे, ये रहे तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें एक और चीज़ें समझना काफ़ी आवश्यक है, वो आज हम लोग समझते हैं। देखिए, क्या है कि जब भी हम लोग इज़ एम आर को पढ़ते हैं तो उससे पहले क्या आता है कि इज़ एम आर का जो प्रयोग हम करेंगे उसमें सबसे पहली बात आती है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को नहीं जानते हैं तो आप कभी इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, कोई भी एक सेंटेंस होता है, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे है राम इज़ गोइंग टू मार्केट, यानी कि राम मार्केट जा रहा है। तो इस सेंटेंस के दो भाग हैं, एक भाग है राम, और राम को छोड़ के जितना भी भाग है यानी कि इज से लेके मार्केट तक, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि जिसके लिए वो सेंटेंस को हम बना रहे हैं, जिसके उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो सेंटेंस को बनाया जा रहा है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी भाग हैं वो सारे को हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे, जैसे कि इज़ गोइंग टू मार्केट। अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वर्ब होता है, वर्ब काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ आएंगी तब हम लोग समझेंगे वर्ब्स के बारे में। फ़िलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि वर्ब जो है वो दो तरह का वर्ब हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। एक हेल्पिंग वर्ब जो आप लोग काफ़ी दफ़ा सुनेंगे, इज़ एम आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और जो गोइंग यहाँ पे है ये हमारा मेन वर्ब है। आप सोच रहे होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब वो है वर्ब है जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करता है एक सेंटेंस में। तो जैसे कि इस सेंटेंस में है राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो राम हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब जो है वो हमारा गोइंग है। मेन वर्ब हम किसे बोलते हैं? जिस शब्द से, ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अपना एक अर्थ हो उसे हम मेन वर्ब बोलेंगे, जो कि सेंटेंस में गोइंग है। उसके बाद तो हमारा सब्जेक्ट समझ में आ गया कि जिसके लिए सेंटेंस बना रहे वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस काम को किया जा रहा है, यानी कि देखिए राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? तो मार्केट जा रहा है। तो मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपको अब भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप जो भी वर्ब रहेगा उसके ऊपर जाके एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क पुट कीजिएगा, उसका जो आंसर आएगा वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सेंटेंस को समझते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और एम, ये आर और इस का प्रयोग इनके साथ कहाँ पे होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारा आई के साथ क्या यूज़ होता है? एम, तो आई एम हैप्पी। यू के साथ क्या होगा? यू आर ग्रेट। वी के साथ क्या होगा? वी आर इंटेलिजेंट। एंड ही इज़ ब्रेव। सी इज़ ब्यूटिफुल। दे आर स्टूडेंट्स। आप ध्यान दीजिएगा कि सी के साथ हमेशा फीमेल चीज़ें की यूज़ होंगी और ही के साथ मेल चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है,
अगर आपको कोई भी परेशानी हो या अगर आप कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।